वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री ये फिल फैमिली डेफिनेटली मेंबर्स को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए, भारतीय बाजार की लाइफ टाइम हाई की ऊंचाई पे हमें देखने को मिल रहा है। कोई भी इंडेक्स आप उठा के देख ले, सब में हमें बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिल रही है, एक्सेप्ट अ फ्यू सेक्टर जैसे केमिकल्स हो गए हैं। उसका भी टाइम आएगा, हमें H2 का वेट करना है। बट उससे पहले अगर आप देखें 14 दिसंबर दोस्तों एफ ने 3570 करोड़ के आसपास बाइंग करी है, जहाँ पर DIS भी बायर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। और एक समय का जो ट्रिमेंडस फियर था रिटेल के अंदर कि एफ बाइंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, लेकिन दोस्तों अब मौका आ गया है कि ऊँट पहाड़ के नीचे आएगा और हम लोगों को ना अब एफ को अच्छे भाव पे माल चिपकाना पड़ सकता है। गाइस अगर आप देखें तो मैंने ये बात बहुत बार बताई थी और समझाने की कोशिश की थी, आपको याद होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। लाइक करना प्लीज़ ना भूलें, बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि मुझे जब पर्सनली फील हुआ था कि भारतीय बाजार को गिरने से DIS ने रोका है, और थैंक्स टू पब्लिक जो कंटिन्यूसली बेसिस पे SIP को नहीं रोके, जब बाज़ार में एकदम बियर था। इसी बीच में दोस्तों FIS के आने से ही बाज़ार एकदम यू टर्न मार चुका है, जैसे कि फेड ने यू टर्न मारा है। गैस नहीं पता कि फेड ने क्या यू टर्न मारा है, प्लीज़ मेरी आज की फर्स्ट वीडियो को जाकर चेक करें, जहाँ पे फेड की जो कमेंट्री थी कि हमें इन्फ्लेशन को 2% एनी हाउ लेके आना है, वो दोस्तों उससे मुकर गए। अब तो वो रेट कट की बात कर रहे हैं, जो गैस किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। ऑल दो FIS के जो बीच में तांडव मचाए थे 23 में, जहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी सेलिंग की 70-80 हज़ार करोड़ तक पहुँची थी, वो गैस कम होके 24,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आने वाले 15 दिन में अगर सेंटा क्लॉज रैली होती है, FIS फॉर्म में आके बाइंग करते हैं, तो कहीं का ये आंकड़े आपको पॉजिटिव में देखने को ना मिल जाए। दोस्तों मैं दिल से आप सबका थैंक यू बोलना चाहूँगा। ये इसलिए बोलना चाहूँगा, मुझे पता है कि मेरे चैनल को ऐसे बहुत ही दिग्गज बड़े बड़े निवेशक भी सुनते हैं, बट ऐसे बहुत सपने लेके आने वाले निवेशक जो भारतीय बाजार से कमाना चाहते हैं, उनका दोस्तों गोल्डन टाइम आने वाला है। बिकॉज अगर आप देखें तो FIS ने जो बेचा ना, ये कन्वर्ट हो गया बाइंग में। क्यों? तो ऑफकोर्स SIP कलेक्शन लाइफ टाइम हाई, और जिसका दोस्तों हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। जितने भी कैस लोअर टिकट साइज़ की बात की जाए, इन्होंने कंटिन्यूसली बेसिस को भारतीय बाजार को पुश किया। अब तो कैस ये भी है ना, FIS आने के लिए रेडी है, इनको कोई भी महंगे भाव पे स्टॉक खरीदना है। DIS मजबूत है, पब्लिक माल खरीद रहा है, SIP कंटिन्यू कर रहा है। आप सोच के देखें कि गोल्डीलॉक पीरियड दोस्तों भारतीय बाजार में आता है, इससे भारतीय बाजार बाई ऑन डिप्स का मार्केट बन जाएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, गैस मार्केट एक्सपर्ट क्यों कह रहे हैं, ये बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ दोस्तों, मनी कंट्रोल में मिस्टर रामदेव अग्रवाल सर का आज ही के दिन एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल छपा, जिसको मैंने पढ़ा टाइम लेके। द ग्रैंड फिनाले ऑफ स्टॉक मार्केट इज़ येट टू कम। तो जी हाँ दोस्तों, इनको लगता है कि जो ग्रैंड फिनाले है ना, वो अभी भी आना बाकी है, और मैं गैस इनसे सहमत हूँ। ऐसा क्यों? तो ऑफकोर्स गैस गोल्डीलॉक पीरियड का मतलब क्या होता है पता है? एक ऐसा पीरियड जो इकोनॉमिक सिस्टम के लिए सबसे बेस्ट है। आप सिंपल सी बात सोच के देखिए ना, मार्च तक बाजार कैसा था कि जैसे ही बाज़ार में राइस हो सेल कर, तो उसको मैं बोलते हैं कि सेल ऑन राइस मार्केट बस। बट दोस्तों अभी के टाइम ना बाज़ार बाई ऑन डिप्स मार्केट हो चुका। मतलब एक तो गैस FIS को खरीदना है, जो गलती उन्होंने किया था, और दूसरा दोस्तों पब्लिक बेचने के रेडी नहीं है, और जिसकी वजह से गैस मिड कैप और स्मॉल कैप में जो रैली हो रही है ना, वो अपने आप में ही अतुलनीय है। बीच में गैस जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, डो का फ्यूचर्स है, मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑफकोर्स इसमें प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन दोस्तों डो की फ्यूचर्स की बात की जाए वो 200 पॉइंट अप है। और जैसे ही गैस कल फेड ने पलरा यू टर्न मारा, तो जी हाँ दोस्तों, जो उनकी कमेंट्री सुन के बियरिश पोजीशन में थे ना, उन्होंने गैस बहुत सारे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके लॉन्ग पोजीशन करना शुरू कर दिया होगा। तो बात की जाए हमारे वायदा बाजार की गिफ्ट निफ्टी की, तो जी हाँ दोस्तों 21,353 के लेवल पे चल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों देखिए, कल के दिन बाजार में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर आने वाले कुछ दिनों में उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है। मैंने क्या बताया कि बाजार तो भागेगा, बट कभी स्ट्रेट लाइन में भाग नहीं सकता, बीच बीच में पैनिक होगा। लेकिन दोस्तों पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना, वो भारत के फेवर में है। एक तो गैस हम लोग अपने ग्रोथ के दम पे फर्स्ट टाइम होगा
जो मदर ऑफ यूएसए बोला जाता है मार्केट डो जोन्स, उससे पहले रैली की है। रैली सस्टेनेबल हुई, एफआईएस खरीदने के रेडी हैं, हम लोग भी पैसा लगा रहे हैं। इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी मजबूत है, सरकार भी गैस काफ़ी हद तक निश्चित है कि यही सरकार आने वाले कल में बनने वाली है। मतलब हर एक एंगल से गैस अभी के टाइम में कोई भी बड़ी गिरावट, इससे पैनिक मत करें। मार्केट में गैस नेचर ही है कि कभी मार्केट लाइफ टाइम हाई पे रहता है, 5 to 7% के आसपास चंद दिनों में ही प्रॉफिट बुकिंग होती है। बट दोस्तों इसको क्रैश मत कन्वर्ट करिएगा, बिकॉज इसके पहले जब मैं भारतीय मार्केट को लेकर सुपर बुलिश था, उसके पहले का रीज़न क्या था मैं बताइए। यस मैं सही क्या, इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले दिनों में मैं गलत नहीं आ सकता। ये बाजार है, कुछ ही पॉसिबल है, लेकिन यस आप सबका थैंक यू, बिकॉज आपकी वजह से ही आज बाजार दोस्तों इस मुकाम पे है। यहाँ दोस्तों बजाज फाइनेंस को अगर आपने इस दौरान नहीं बेचा जब मार्केट में ट्रिमेंडस रेट हाइक था, एनबीएफसी का ख़राब साइकिल था, ग्लोबल हेडविंड्स इनको ऑफ कोर्स फोर्स कर रहे थे, लेकिन इसी बीच में दोस्तों अभी तो ग्लोबल टेलविंड्स आना शुरू होंगे। और जैसे ही दोस्तों बॉन्ड यील्ड गिरा है ना, वैसे ही आने वाले दिनों में अगर रेट कट शुरू होता है तो मेरा ऐसा मानना है कि एनबीएफसी को सुपर बेनिफिट हो सकता है। तो पूछेंगे वेट सर एसबीआई का क्या करें, तो वो भी एक शानदार कंपनी है, उसको होल्ड करें। आईपीओ से गैस अभी भी कोई रैली नहीं आई है, और जब रैली आएगी ना, ये सब कंपनी कम से कम यहाँ से जो अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से 30 से 50% के आसपास रैली नेक्स्ट साइकिल में डिजर्व करता है। बोलेंगे वेट सर क्यों 200-300% के बारे में नहीं बोल रहे हैं, 50% 60% क्यों बोल रहे हैं। ये दोस्तों साइज़ अगर आप देखें ना, ये कंपनी 4.5 लाख करोड़ की है। आप क्या चाहते हैं कि 1 साल 2 साल में कंपनी लाइन से बड़ी मार्केट कैप हो जाए? नहीं, आप इसको होल्ड करें, एसआईपी करें। मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड अगर कुछ भी अनिश्चितता नहीं हुई, जो गारंटी के संग बोलना असंभव है, बिकॉज मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और कब कोई न्यूज़ आके बाजार को सदमा में देते या फिर और रैली क्रिएट करवा दे, ये किसी को पता नहीं। तो कंपनी अच्छी है, इसको आप होल्ड ज़रूर करें। कल की बात की जाए, मेरा ऐसा मानना है कि अब इसका चलने का टाइम आ चुका, और मेरा ऐसा मानना है कि आपको गलती से भी ऐसी कंपनी जिनके मार्जिन्स रिकवर हो रहे हैं और जिनके ग्राउंड में H1 बेटर थे, Q1 Q2 आने वाले कल में गए, हमें ना कमेंट्री फोकस करना और कंपनी के नंबर्स पे। लगता है कि दोस्तों वायर्स एंड केबल्स में अच्छे पैसे बने, चाहे वो आप पॉलीकैब को उठा के देखें, KEI को उठा के देखें, या डायनेमिक केबल्स को उठा के देखें। पाइप एंड पीवीसी का अभी पीछे, बट मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड दोस्तों पाइप एंड पीवीसी में रैली अच्छी हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अब देखते हैं कि जल जीवन मिशन योजना को लेके प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, या फिर इस बार जो बजट होने वाला है उसमें क्या एक खुलासा हो सकता है। की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, देखते ही देखते कंपनी 350 रुपये चढ़ चुकी है। आपको याद होगा जब कंपनी 880 के भाव पे थी, और जब दोस्तों एनवीडिया की न्यूज़ आई थी, मैंने उस समय कवर किया था कि एआई को लेकर अगर आप फोकस हैं, इस कंपनी को आप फोकस करिए, बिकॉज इस कंपनी का एनवीडिया के संग पार्टनरशिप होना और हार्डवेयर में होना आने वाले दिनों में गैस ऐसी कंपनी के लिए बहुत ही वरदान से कम नहीं है। मैंने उसमें गैस ये भी क्लियर किया था कि कंपनी 120 के पी पे है, 100 के ऊपर का पी है, लेकिन दोस्तों अगर आने वाले दिनों में इनके अर्निंग्स बढ़ते हैं तो प्राइस ट्रेंडिंग भी एडजस्ट हो सकता है। तो का कमेंट मैं देखता हूँ कि सर मैं 900 पे खरीदा, 1000 पे खरीदा, क्या करें? खरीदते हैं तो होल्ड करें, नहीं खरीदते हैं तो बाई एंड डिप्स का इंतज़ार करें। बाजार हो या फिर कुछ भी, एक तरफा ना भागेगा, एक तरफा गिरेगा। आपको दोस्तों ये चीज़ ना समझना ज़रूरी है। फोमो में, मुझे पता है फियर ऑफ मिसिंग आउट में आके बहुत ऐसे निवेशक गलती करेंगे। गलती इसलिए करेंगे जो स्टॉक बहुत तेज़ी से भाग रहा है उसमें पैसे लगाएंगे, और जो कंपनी 2-2.5 साल चली नहीं है उससे भागेंगे। और यही दोस्तों ना एफआईएस जानते हैं। तो अपनी मानसिकता को लॉन्ग टर्म रखिए, ना ही फोमो में आके चेस करें और ना ही पैनिक में आके या फ्रस्ट्रेशन में आके बेचें। आज से दोस्तों 8 महीना पहले बाजार में एकदम वॉल्यूम में नहीं था, लोग को लग रहा था कि एफडी बेटर है। आज कंडीशन चेंज हुई ना, तो सेम दोस्तों टाइम का मतलब समझिए। कंपनी फंटास्टिक इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी अगेरा वगैरह भाव पे खरीद लें, खरीदते भी हैं 20% ही फंड डिप्लॉय करें। रिमेनिंग पैसा आपके हाथ में होनी चाहिए, वरना कभी बाजार कोई नेगेटिव न्यूज़ से अगर इम्पैक्ट खाता है ना, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। बट मेरा ऐसा मानना है कि प्रॉफिट बुकिंग होती भी है तो बाई ऑन डिप्स फटाफट हो सकती है। एसटीसी की बात कीजिए, मैं बहुत कमेंट्स देख रहा हूँ कि सर क्या मैं 800 पे निकल जाऊं, कंपनी एग्जिट का मौका दे रही है। अगर आपको निकलना है तो आप निकल सकते हैं, ये मर्ज़ी आपकी है, पैसे आपके हैं, मालिक पैसे के आप है। लेकिन यस, अगर आप मुझसे मेरा व्यू जानना चाहेंगे, मैं तो गैस एक भी शेयर बेचने वाला नहीं हूँ। दोस्तों 3 सबसे मोटे मोटे कारण है। सबसे पहला गैस एक मोनोपोली कंपनी है। दूसरा दोस्तों अर्निंग का साइकिल टॉप पे है, वैल्यूएशन कोविड के लगभग है। 55 का पी दोस्तों 2019 में था, अभी के टाइम अगर आप देखें तो वही 59 का पी है। और एक दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि इसको ना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक से बचें, बिकॉज अब दोस्तों जब रैली आएगी तो ऑफकोर्स जो अपर रेजिस्टेंस है ना, ये दोस्तों बहुत ही ऊपर है। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में आपको 200 पॉइंट के आसपास जो रेजिस्टेंस है खुद फाइंड करना है। सबसे पहले कैसे, अगर ये 800 का लेवल को तोड़ेगा ना,
850-900 के लेवल पे जा सकता है। उसके बाद गैस अगर 1000 का लेवल तोड़ता है, कंपनी लाइफ टाइम को भी क्लेम कर सकती है। तो 3 गैस जो रेजिस्टेंस है जो मैंने ड्रॉ किया, ठीक से नहीं हुआ है माफ़ करिएगा, लेकिन यस इन तीनों रेजिस्टेंस पे गैस जाके थोड़ा चार्ट पे टाइम दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जब स्टॉक मार्केट में तेज़ी होती है और जब कंपनी रेजिस्टेंस को तोड़ के आगे निकलती है ना, वो कुछ बड़ा करती ज़रूर है। उसकी बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, 20 में मोस्ट हेटेड स्टॉक का कैटेगरी में इसका नाम था, बिकॉज कंपनी पैसे नहीं बना रही थी। लेकिन दोस्तों आज कंपनी की बात की जाए, फिर से हमें 1 साल हाई 1500 के आसपास जाते हुए दिखाई दे चुकी है। देख रहा हूँ दोस्तों कि बहुत ऐसे एक्सपर्ट हैं जिनको लगता है कि गोल्ड में और भी बुलिश मोमेंटम आ सकता है, सिल्वर और भाग सकता है। अब प्रेडिक्शन है, कभी सही होगा कभी नहीं होगा, लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा मानना है ना, जो कंपनी के अर्निंग्स हैं और जो प्राइस अर्निंग 15 के आसपास है, ये गैस इनके लिए बहुत ही बड़ा गैप है। यस, कंपनी गैस माइक्रो फाइनेंस में काम कर रही है, अगर माइक्रो फाइनेंस में एग्रेसिव हो गई ना, मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कम से कम 25 के पी पे ट्रेड कर सकते हैं। यस, एक बड़ी कमेंट्री है, बट मेरा ऐसा मानना है जो फंसा और फील कर रहे थे ना, आज उनको निकलने का मौका मिल रहा है। जिससे क्या समझ में आता है कि आपको ना ख़राब टाइम में स्टॉक को होल्ड करना, कंपनी की अर्निंग जिंदा है तो कंपनी पैसे बनाएगी। मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा दोस्तों, लेकिन यस मैं देखता हूँ कि 50-50 60-60 हज़ार करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी का 1 साल का अर्निंग 200 करोड़ भी नहीं है, 300 करोड़ भी नहीं है। और दोस्तों ये कंपनी 60 के करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 60,000 करोड़। इनके अर्निंग है 1 साल के 4,000 है। तो अर्निंग्स पे ही बाजार डिपेंड करता है। मेरी कमेंट्री, कंपनी अच्छी है, जिनको निकलने का मौका मिल रहा है अपने कॉल पे निकल सकता है। मैं अपनी बात करूँ तो अभी तो गैस टाइम शुरू हुआ है, मैं इसको होल्ड करूँगा। और थोड़ा गिरता है तो मैं बिल्कुल ही पैनिक नहीं करने वाला। एफ की बात की जाए, आपको याद होगा दोस्तों, अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जब ये 25 का स्टॉक था ना, जब इनके आईपीओ आए थे, गिरी के 20 के आसपास आया था, उस समय गैस मैंने एक थंबनेल लगाया था कि 25 का स्टॉक 500 होगा। उसके बाद उसे स्टॉक 2 साल चला नहीं, बहुत लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स किए थे। बट दोस्तों 20 साल का होल्डिंग पीरियड भी था, बहुत लोगों ने बोला था कि सर उतना छोड़िए, 3-4-5 साल में कितना हो सकता है। मैंने गैस उसके बाद वीडियो बनाया था और बताया था कि 25 का स्टॉक का टारगेट 100 है। उस समय गैस बहुत लोगों को ये टारगेट अनरियलिस्टिक लग रहा था। आज की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस आज हमें 12% के आसपास तेजी और स्टॉक 96 के आसपास पहुंच चुका है। गैस खुद भी यकीन नहीं होता है कि कंपनी भागेगी, ये तो हमें एक अंदाज़ा था, लेकिन इतनी जल्दी भागेगी, पैसे 300% के आसपास बनेंगे, ये गैस मेरी कल्पना से बाहर है। और मेरा ऐसा मानना है ना, जिस हिसाब से रेलवे बजट आ रहा है, जिस हिसाब से वंदे भारत को लेके पूरा कैबिनेट बहुत ही एग्रेसिव है, उसको दोस्तों फाइनेंस चाहिए। इकलौती कंपनी हम जो फाइनेंस करती है, इसको आप होल्ड करें। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक तो काफ़ी चढ़ चुका है, 100 के आसपास रेजिस्टेंस खाएगा, नहीं खाएगा तो लंबा खिलाड़ी बन सकता है। बट यस, यहाँ पे अग्रेसिव मत बने, बाय ऑन डिप्स ठीक है, वरना आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और सही टाइम में अगर आपने आईपीओ से होल्ड किया, आप होल्ड करें। इसलिए कैसे मैं बोलता हूँ कि अच्छी कंपनी से एसबीआई कार्ड भी है, आईपीओ के बाद फ्लैट है, पैसे नहीं बनाए, बट जब टाइम आएगा ना, जब एनबीएफसी में भयंकर रैली आएगी, तो वो सही परफॉर्म कर सकती है। इंडा की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे ब्रेकआउट लवर, अगर आपको अर्निंग ब्रेकआउट पे इंटरेस्ट है कि कंपनी की ईपीएस ब्रेकआउट हो चुका है, कंपनी अभी भी येट टू रैली है, इस कंपनी को आप चाहें तो ग्रैब कर सकते हैं। मैं गैस ये चार्ट मैंने टाटा पावर के संदर्भ में बताया था कि कैसे ईपीएस ब्रेकआउट हो गया, टाटा कंज्यूमर को लेकर बताया था। दोनों में गैस मल्टीपल टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट हो चुका है। रही बात यूनो मिंडा ऑटो इंसली की, गैस टॉप क्लास कंपनी है, 2021 के टॉप के भाव पे मिल रहे हैं। आप चाहें तो इस पर आराम से सवारी कर सकते हैं। कंपनी गैस बहुत ही अच्छे खासे पैसे बनाए हैं। और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड टेस्ला की न्यूज़ के बाद ना, ऑटो एंसिलरी गैस एक बहुत ही मजबूत थीम आने वाले कल में बन सकती है। इस पैटर्न फिटिंग की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, 700 के आसपास है। बहुत लोग को शायद नाम सुन गुस्सा आ जाए, और गुस्सा होने वाली बात है, बाजार गैस कहाँ से कहाँ पहुँच गया और ये कंपनी का इस टच से मस नहीं हो रही। दोस्तों अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो पब्लिक ने माल बेचा, यस। अगर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से गैस मैच्योरली अगर मैं बोलूँ तो ये मेरे लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि जो वीक हैंड से वो निकलेंगे तभी गैस स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास शेयर जाएगा। बेस्ट एग्जांपल आईटीसी, मुथूट फाइनेंस और वेरियस कंपनी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी कंपनी जब ख़राब टाइम में अपना बेस 500 के लेवल को तोड़िए नहीं, तो गुड टाइम में गैस वेट करें। एक तो Q1 के नंबर्स और Q2 के नंबर्स ठीक ठाक थे। Q1 में गैस ऑल द एडजस्टमेंट था और Q2 के नंबर्स उम्मीद से अच्छे थे। अब देखते हैं कि कंपनी का नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स कैसे हैं। अगर आपने इतना होल्ड किया तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी ख़राब नहीं है। मेरा गैस कन्विक्शन एकदम क्लियर है, मैं इस कंपनी को कोई भी हाल में बेचने वाला नहीं हूँ। और जब तक गैस बहुत बड़ा मुनाफा नहीं होगा तब तो गैस बेचने का ना कोई सवाल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता। रिस्क गैस अपनी मर्जी के मालिक है। सुपरमार्ट की बात की जाए, अगर एफआईएस का पैसा भारतीय बाजार में आया, डीमार्ट तो उसे एक बहुत बड़ा थीम हो सकता है। डीमार्ट की बात की जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस का सीवी फॉर्म कर चुकी है। और यस, घटता हुआ इन्फ्लेशन और घटता हुआ इंटरेस्ट रेट, ये गैस डीमार्ट के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। बहुत लोग जो ईएमआई में परचेस करते हैं, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं या फिर डेबिट कार्ड, इससे गैस इनके सेल्स को बूस्ट मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इन्फ्लेशन गैस इंडिया में भी, भारत में भी उम्मीद से कम आया है।
यूएस में एस एक्सपेक्टेड था, लेकिन दोस्तों लोअर इन्फ्लेशन से ना एफएमसीजी का सेल्स बूस्ट होगा और इनके गैस दुकान में आपको एफएमसीजी के सामान भरे मिलेंगे। और जैसे ही गैस इंटरेस्ट रेट कम होगा ना, इनके अप्रैल क्लोथिंग बिजनेस भी और भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आप इस कंपनी को एसआईपी करें। मेरा ऐसा मानना है कि बजाज फाइनेंस, डीमार्ट, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, जो अच्छी कंपनी इसमें रैली नहीं हुई है, उसको दोस्तों टाइम दीजिएगा, तो ऑफकोर्स आपको साइकिल जो है ना मार्केट का धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। एलिमेंट्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही पेनफुल कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज पूरे के पूरे इंटायर केमिकल्स में रिकवरी तो हुई है बॉटम से, बट वो गैस तेज़ी से काफ़ी वंचित हैं। हाँ दोस्तों, अगर इन सबको ट्रैक करना है ना, मैं आपको बेस्ट बात बता रहा हूँ, आप केमिकल्स को छोड़ के फार्मा को ट्रैक करें। इनके अमाइंस वाले बिजनेस का इस फार्मा पे फुली डिपेंडेंट होता है। अगर फार्मा में रिकवरी होती है, इन सब कंपनी में भी रिकवरी आना तय है। ऑल्दो जो गिरावट हुई है तो बहुत लोग को शायद लगेगा ये पुराना हाई तोड़ नहीं पाएगा, बट यस कंपनी अगर अच्छी होगी तो नया हाई भी जाएगा, जैसे डिक्सन में हुआ। कंपनी ख़राब नहीं है, फ्रेश कैश एवरेजिंग करने से भी बचे। और जब तक इस Q3 के नंबर्स हमारे सामने और गाइडेंस से ग्रोथ नहीं आते हैं, ग्रोथ गाइडेंस नहीं आते हैं, तब तक इस लॉस में भी ना बेचें। हमें तसल्ली से कम Q3 और Q4 के जो नंबर्स है ना, उसको देखना बनता है। बॉन्ड की बात की जाए, अभी देख रहा हूँ दोस्तों बहुत सारे एनालिस्ट की फोकस में है कंपनी को, गैस मैंने ट्रैक किया। कंपनी के वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और कंपनी का इस मल्टीपल टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट भी दी है, 750 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप और 17 का पी लिमिटेड है। हाँ दोस्तों, ये नया ब्रेकआउट के रेडी है। अगर आपने इसे पोजीशन बनाया होगा तो मैं बोलूँगा कि होल्ड करें। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बिकॉज इसमें एक बहुत बड़ा मंथली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। और कंपनी की बात की जाए, बहुत ही स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग लग रही है, डेट फ्री कंपनी है, जस्ट लाइक FCL। इसके ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि वीकेंड्स में फ्री होकर इसको डीपली कवर किया जाए। शीला फोम की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, शीला फोम करती क्या है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन से ब्रांड की मैट्रेस बेचती है, किसको एक्वायर के चाहें तो गूगल का हेल्प ले, लेकिन बताइएगा ज़रूर। अपने ही इंडस्ट्री की किंग कंपनी है, लीडर कंपनी है। ऑल्दो कंपनी बीच में भागी थी और उसके बाद मार्जिन्स के ख़राब होने की वजह से कंपनी गिरी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ना हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद अगर आप देखें तो कंपनी को सपोर्ट मिला। ये क्या शोल्डर शोल्डर और ये हेड हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद स्टॉक की बात की जाए, रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। बहुत ही ज़्यादा म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर इस कंपनी में होता है, तो कंपनी का इस चलने की रेडी है। और 200 का मूविंग एवरेज तोड़ दी है, तो फर्दर का इस कॉन कॉल में क्या होता है मैं बता दूंगा, लेकिन यस वो आने के बाद ही कंपनी अच्छी है। इस कंपनी को आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं और रिसर्च करने के बाद अपना खुद इन्वेस्टमेंट का फैसला आप ले सकते हैं। पाइप की बात की जाए तो बहुत लोग बोलेंगे कि शायद सर इसमें रैली ओवर हो गई, बट मेरा ऐसा मानना है कि जिस हिसाब से IRFC कंपनी भागी, मेरा ऐसा मानना है कि टेक्निकल पैटर्न में अगर आप वेव को काउंट करना जानते हैं, जो गाइस मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो उसमें नहीं हूँ, लेकिन यस वेव काउंट पे अगर आपको थ्योरी चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे लगता है कि इसके आने वाले दिनों में ना इस कंपनी में और भी तेज़ी बाकी है। मल्टीपल रीज़न है। सबसे पहले का इस कंपनी के प्रमोटर्स ने बहुत सारे प्लेशर को छुड़वाया था। कंपनी के वैल्यूएशंस भी गैस अगर आप देखें तो अभी भी अपने पीयर से बहुत ही सस्ती है, मतलब 14 के पी में 1000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप। और दोस्तों अगर इस बार ना या फिर अपकमिंग कुछ क्वार्टर्स में FIS और DS का इन्वॉल्वमेंट इस कंपनी में होता है, कंपनी अच्छा कर सकती है। फ्री फ्रूट शेयर गैस लिमिटेड है और कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं अपने फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस के संग पाइपिंग बिजनेस पे काफ़ी एग्रेसिव और काफ़ी बुलिश हैं। उनको लगता है कि जल जीवन मिशन योजना काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है। तो कंपनी अच्छा काम कर रही है, टाइम देने में कोई हर्जा नहीं है। इस कंपनी को आप चाहें तो अभी भी ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं और बाय ऑन डिप्स का फॉर्मूला करके ऐसा माइक्रो कैप 2% के आसपास 3% के आसपास वेटेज दे सकता है। पुरानी होल्डिंग है, हमारे वीडियोस के संग देख के बनाई थी। 160, 50, 70, 80, 200, 220 आप इसको होल्ड करें। मुझे लगता है कि कंपनी यहाँ से काफ़ी अच्छा कर सकती है। रेस्ट का इस बाजार सुप्रीम है, बाजार को जो सही लगेगा वही करेगा। तो आई होप ऐसे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा प्लीज़। और वीडियो में फर्स्ट टाइम होंगे, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब भी अभी कर लीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।